हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पदों की माध्यिका निकालना सीखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। अब पदों की माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है, माध्यिका किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि माध्यिका किसे कहा जाता है। माध्यिका उस श्रेणी के पदों को कहा जाता है जिस श्रेणी के पदों में हम किसी बीच के पद को निकालते हैं, तो ऐसे पद को हम माध्यिका कह देते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माध्यिका कितनी श्रेणियों में विभाजित होता है। तो माध्यिका हमारा 3 श्रेणियों में विभाजित होता है, जिसमें हमारी पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, हमारी दूसरी श्रेणी होती है खंडित श्रेणी, हमारी तीसरी श्रेणी होती है सतत श्रेणी। अब इन तीनों श्रेणियों में इस श्रेणी को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज, इसको कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज, इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। इन्हीं श्रेणियों में जब भी हम माध्यिका निकालते हैं वो हम सम और विषम पदों की माध्यिका निकालते हैं। इन सभी श्रेणियों में पहला हमारा जो माध्यिका निकालेंगे वो होगा इवन, दूसरा होगा ऑड, ऐसी इसमें भी होगा। तीनों में हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वो सब अलग अलग फॉर्मूले होंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारे कौन से फॉर्मूले लगते हैं, किस तरीके से हम मीडियन में फॉर्मूले लगाते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए कुछ क्वेश्चनों की मदद से हम सीख लेते हैं कि माध्यिका संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी व्यक्तिगत श्रेणी में सीख लेते हैं कि माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है। इधर ले लेते हैं हम पदों की सम संख्या और इधर ले लेते हैं हम पदों की विषम संख्या। इधर ले लेते हैं हम इवन नंबर, जो भी हमारे टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, और यहाँ पर जो हमारे टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पद हैं 2 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है, और 6 मान लेते हैं और 9 मान लेते हैं। माध्यिका निकालने से पहले इन पदों को या तो आप आरोही क्रम में रखेंगे या आप अवरोही क्रम में रखेंगे, तभी आप माध्यिका संख्या निकाल पाएंगे, नहीं तो आपके माध्यिका संख्या नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम इन पदों को किस में रख लेते हैं, आरोही क्रम में रख लेते हैं। पदों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। इसमें आप बताइए हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। हमारा सबसे छोटा नंबर है 1। अब आपको ये बताना है इसमें पदों की संख्या कितनी है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 6, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। जब भी पदों की सम संख्या होगी तो उसमें माध्यिका का सूत्र अलग लगेगा, और जब भी पदों की संख्या विषम होगी तो उसमें माध्यिका का सूत्र अलग लगेगा। तो इसमें हम माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट में लिख लीजिए n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, 1/2 लिख लीजिए, n क्या है हमारा 6, 6/2 वापद प्लस 6/2 प्लस 1 वापद, ठीक है। 1/2 लिख लीजिए, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, तो इधर आ जाएगा हमारा 3 वापद, प्लस कर लेते हैं 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 3 और 1 4, यानी कि जो भी हमारा चौथा पद होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। अब इसमें आपका तीसरा पद कौन सा है इस सीरीज में, 1 2 3, तो तीसरा पद हमारा क्या है, 3, तो इधर हम लिख लेते हैं 3, प्लस हमारा चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारा 5, तो इधर हम क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 और 5 8, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, तो आपका क्या होगा, माध्यिका संख्या 4। तो इसलिए आपका मीडियन का जो आंसर आया वो क्या आया, 4। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में ही माध्यिका निकालेंगे जब हमारे पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो हम पदों की संख्या मान लेते हैं 2 है, 4 है, 9 है, 5 है और 1 है, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप पदों को आरोही क्रम में रखेंगे या आप पदों को अवरोही क्रम में रखेंगे, तभी आप माध्यिका निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें भी पदों को आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 पद कितने, n बराबर कितने पद है, 5, जो कि क्या है, एक विषम संख्या, मतलब एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, माध्यिका संख्या। तो माध्यिका संख्या का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट बना लीजिए, n+1/2 वा पद, ठीक है। तो हमारा n क्या है,
5 लिख लीजिए प्लस 1/2 वा पद। ठीक है, 5 और 1 6/2 वा पद। 2 से एक बार, 2 से 3 बार, तो आपका तीसरा पद क्या होगा ये बताइए। तीसरा पद 4 है ना, तो इसलिए माध्यिका बराबर आपकी क्या है ये 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम सीखेंगे खंडित श्रेणी में माध्यिका संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां पर क्या दे रखे हैं आपको पद 2 3 4 5 6 और यहां पर क्या दे रखा है आपको बारंबारता 2 5 7 10 6। तो सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो देख ले, पद में लिख लीजिए आप x और बारंबारता में लिख लीजिए आप f फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, x फॉर टर्म्स। हम x लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 2 5 7 10 और 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं CF। अब CF किसको कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता, संचय बारंबारता। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। देखिए संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है? ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 और 5 यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 7 और 7 यहाँ पर 14 लिख लीजिए, 14 और 10 यहाँ पर 24 लिख लीजिए और 24 और 6 यहाँ पर 30 लिख लीजिए। अच्छा, इसका n का टोटल कर लेते हैं। n बराबर क्या आया है हमारा 30। ठीक है, ये दोनों टर्म एक जैसे हो जाने चाहिए, तो यानी कि आपने CF टेबल सही बनाई है। तो n क्या है बेटा इसमें हमारा 30, जो कि क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर में आप क्या करेंगे? जब भी आपको माध्यिका निकालनी है तो किस तरीके से निकालते हैं? तो इसमें माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, जैसा कि अभी अभी हमने किया था, 1/2 n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद। ब्रैकेट क्लोज करिए, 1/2 n क्या है इसमें हमारा 30, 30/2 व पद प्लस 30/2 प्लस 1 व पद। ठीक है, 1/2, 2 से एक बार, 2 से 15 बार। ठीक है, 15वां नंबर, जो भी आपका 15वां नंबर होगा वो होगा 15वां पद। 2 से एक बार, 2 से 15 बार, 15 और 1 16, यानी कि आपका जो 16वां पद होगा एक वो ले लेंगे हम। अब देखिए 15वां पद, अब देखिए इसमें 15वां पद कौन सा है? इसमें 15वां पद आएगा? नहीं आएगा। इसमें 15वां पद आएगा? नहीं आएगा। इसमें 15वां पद आएगा? नहीं आएगा। 15वां पद इसमें आएगा? जी इसमें आएगा। तो देखिए 15वें पद इसमें आ रहा है ना, और इसके जस्ट सामने कौन सा नंबर है? 5। तो हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं। 15वां पद क्या है हमारा? 5 प्लस 16वां पद। 16वां पद इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो हमारा किस में आएगा? इसमें आएगा 16वां पद। 16वें पद के जस्ट सामने वाला नंबर कौन सा होगा? 5। तो इसमें हम क्या लिख लेते हैं? 5। ठीक है, 1/2 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है 5 और 5 10, 2 से एक बार, 2 से 5 बार। तो इसमें आपकी जो माध्यिका आती है वो क्या आएगी? 5। तो इसमें माध्यिका का हमारा आंसर क्या आता है? 5। जब आपकी बारंबारता का जो योग होगा वो कैसा होगा? सम संख्या में आएगा, एक सम योग होगा, तब माध्यिका का फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। अच्छा, जब यही फॉर्मूला आपका विषम हो जाएगा तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मान लीजिए अगर बारंबारता में जो ये आखिरी पद है, ये आखिरी पद है हमारा, क्या हो जाता? 7 हो जाता। ठीक है, हमारी देखिए टेबल वैसी रहती। ठीक है, इसको हम 6 की जगह क्या कर लेते हैं? इसको हम कर लेते हैं 7। 24 और 7 क्या हो जाता है यहाँ पर बेटा? 31। ठीक है, तो n बराबर भी क्या हो जाता है हमारा? 31 कर लेते हैं। 30 को भी हम 31 कर लेते हैं। फिर ये सम नहीं होता, 31 क्या है? एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम विषम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें माध्यिका का फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है ये देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? माध्यिका संख्या निकालते हैं। तो देख लेते हैं, माध्यिका संख्या बराबर होता है ब्रैकेट में n+1/2 व पद। अच्छा, n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास 31
यहाँ पर 31 प्लस 1/2 वा पद, ठीक है। 31 और 1 32/2 वा पद, 2 से 1 बार, 2 से 16 बार, तो हमारा 16वां पद क्या होता है इसमें। तो देखिए 16 इसमें आ सकता है, नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 16 इसमें आएगा, और इसके जस्ट सामने वाला नंबर क्या है 5। तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या आता है आपका आंसर 5। तो इसमें भी आपने देख लिया, जब आपके पदों की बारंबारता विषम है तो किस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो अब हम अपनी तीसरी श्रेणी को हल करना सीखेंगे, जो कि है हमारी सतत श्रेणी, कि इसमें माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ है आपका वर्ग, वर्ग किस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसको वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल भी कहते हैं। अच्छा, एक तरफ है बारंबारता, बारंबारता क्या है 2, 5, 7, 10, 6, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। हमारी टेबल का जो पहला कॉलम होगा वो होगा CI यानी कि क्लास इंटरवल का, ठीक है। हमारा जो दूसरा कॉलम होगा वो किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा CF का, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका वर्ग, वर्गांतर, ठीक है। दूसरा कॉलम हो गया किसका, बारंबारता का, और तीसरा कॉलम हो गया किसका, संचयी बारंबारता का। तो वर्ग में लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता लिख लेते हैं 2, 5, 7, 10, 6, ठीक है। अच्छा, अब इसी की हम संचयी बारंबारता कर लेते हैं। तो देखो संचयी बारंबारता किस तरीके से करेंगे, 2 लिख लीजिए पहले इधर। Z सीरीज में आपको टोटल करना है 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 और 6 30। n का हम टोटल कर लेते तो n का टोटल भी हमारा क्या आएगा, 30 ही आएगा। अच्छा, इसमें जब भी आप सतत श्रेणी में माध्यिका निकालेंगे तो इसमें सम या विषम कोई नहीं होता। इसमें सम और विषम में एक ही तरीके का फॉर्मूला लगता है, जो कि हमारा फॉर्मूला इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे माध्यिका संख्या। इसमें भी सबसे पहले माध्यिका संख्या ही निकाला जाता है। माध्यिका संख्या बराबर होता है n/2। तो हमारा n क्या है इसमें 30, 30/2, 2 से 1 बार, 2 से 15 बार, तो हमारा क्या आया मीडियन नंबर 15 लिख लेते हैं। इसलिए माध्यिका बराबर हमारी क्या हो जाएगी, इसमें देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, हमारा माध्यिका संख्या क्या है, ये 15। अब 15 आपको कहाँ देखना पड़ेगा, 15 इसमें आएगा, नहीं आएगा। 15 इसमें आएगा, नहीं आएगा। 15 इसमें आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, 15 इसमें आएगा, हाँ जी 15 इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 के इस वाले बॉक्स में 15 हो सकता है। तो देखिए 24 के जस्ट सामने वाला हमारा वर्गांतर कौन सा है, ये वाला वर्ग है इसका। तो देखिए इसको हम बोलते हैं L यानी कि लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं U यानी कि अपर लिमिट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, L प्लस इंटरवल I/F M मीडियन नंबर यानी कि माध्यिका संख्या और माइनस C जस्ट पहले की मीडियन नंबर जिसमें भी आ रहा है उससे जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब देखिए रख लेते हैं पहले, इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं। इसमें L क्या है, देखिए L क्या है, लोअर नंबर क्या है हमारा 30, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 30। इंटरवल कैसे निकालेंगे, 40 में से 30 गया, क्या आ रहा है 10। देखिए इस पूरी सीरीज में पूरे जो भी ये कॉलम है उसमें 10-10 का देखिए इंटरवल चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 10 लिख लेते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी देखिए 10 ही है इसमें, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी में भी 10 ही लिख लेते हैं। अच्छा, मीडियन नंबर, हमारा मीडियन नंबर क्या निकला था बेटा, हमारा मीडियन नंबर निकला था 15, ठीक है। हमारा C अभी मैंने बताया था, मीडियन नंबर जब भी जिस कॉलम में आ जाएगा उससे जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा हल करते हैं, 30 प्लस 10 से 10 गया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो एक आ गया, गुणा 15 में से 14 गया 1, 30 प्लस 1 एकम 1, तो इस तरीके से आपकी माध्यिका आ जाएगी 31। तो देखिए इस तरीके से आपका माध्यिका क्या आ गया इसमें 31। सतत श्रेणी में भी आपने सीख लिया कि माध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, माध्यिका हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने तीनों तरीके से आपको बताया कि माध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।